सिसोली का 80-20 है, 80-20 है। जो लोग कह रहे हैं ना गठबंधन ये चुनाव का नतीजा होगा 10 तारीख को, देख लियो 80-20 होगा। 2014 में संजीव बालियान यहाँ 6000 प्लस वोट लेकर गया। 2017 में उमेश मलिक 5500 प्लस वोट लेकर गया। फिर 2019 का संजीव बालियान फिर 5000 वोट लेकर गया। इब क्या फिर 5000 प्लस वोट लेकर जाएगा भाजपा वाला। यहाँ मोदी को गाड़ी दे रहे और मोदी 6000 रुपये खाते में भेज रहा, 1.5 ले ले। 1 लाख रुपए का लोन माफ किया था और जोन से वो गाड़ी दे रहे, जोन से मोदी को कुछ तो कुछ कहे, जोन से मैं यहाँ कह भी नहीं सकता। ऐसी बात कहे मोदी को होगी और उनके दिए पैसे खर्च कर रहे और अपने खाते में ले रहे। क्या सब्सिडी को छोड़ नहीं रहे। कहना चाहूँ पार्टी का मतलब नहीं, मैं हम तो जो है मोदी को और योगी को कोहिनूर हीरा मानने हैं। कोहिनूर हीरा है वो तो, कोई कुछ कहो। जो खराब है आज में तो बढ़िया बताने के नहीं मोदी को योगी को, हम तो बढ़िया बताओगे, है भी बढ़िया। और नहीं कटवाओगे ढंग से तो इब कहो कहती हो जहाँ तक रहने तड़ा ये दाब रखे बटोड़ू में। और जो पार्टी है ना यूँ तो खतरा है कि काला धन कटवा लेगा सारा। ये तो सारे को कटवा के मानना कर गरीब में बांटे का बढ़िया सब आदमी को देगा, खराब को नहीं देगा। गठ का कोई बंधन तो होता नहीं, गठ तो जो निर्जीव है ना कहा जाता। यानी सजीव का तो समाज हो, तो जो समाज है अच्छे लोगों का हो तो योगी मोदी के साथ में मैं नहीं कहता, अच्छी बात है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पहले तो ये कह दिया कि गठबंधन के समर्थन में सभी किसान वोटिंग करें, लेकिन बहुत जल्द वो अपने बयान से पीछे हट गए। हमारी टीम ने उनके गांव सिसोली में जाकर यह जानने का प्रयास किया कि वहां के लोग क्या कहते हैं और इस बार क्या वो भाजपा को वोट देंगे। हमारी टीम ने जब लोगों से बात की तो अलग ही नज़ारा देखने को मिला। सिसोली गांव में जाटों की संख्या बहुतायत में यह कहती हुई मिली कि उन्हें योगी और मोदी का कामकाज पसंद है। कुछ एक मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो वह इस बार भी बीजेपी को वोट करेंगे और कुछ लोगों ने तो 80 और 20 वाला आंकड़ा भी ठीक से समझा दिया। देखिए आप ये मज़ेदार वीडियो। यह जो गाय बिजारू की समस्या है या किसान की पैदा करी हुई समस्या है। दूध पी के गाय का बछड़ा सड़क पर छोड़ दे, फिर वो खेत में बढ़ेगा, किसी के घर में बढ़ेगा, टक्कर मारेगा। किसान ही तो जिम्मेदार है इसका। और योगी जी ने तो इसका करवा रहा क्या प्रबंध, गौशाला में नहीं छोड़ काते, सड़क पर छोड़ दे। ये जो पब्लिक खड़ी ना या पब्लिक उस मानसिकता से त्रस्त थी जहाँ सिख समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। इनके दिल तक पूछे खड़े, इनके दिल तक पूछो, इनके दिल को तसल्ली है। इब समाज में इतना भेदभाव ख़त्म हो गया। एक थप्पड़ 1 लाख रुपए का पड़े आज, कोई मार कर देख लो। इन्हें कोई ये धमका लेता और कहता था जा चले जाइए पुलिस में, इब कोई मार के देखो किसी का। इनके मकान बन गए, मकान तो सबके बने, जाटू के भी बने, मुसलमानों के भी बने, सबके बने, लेकिन इनके मकान बन गए। और क्या कह रहे वे 20% लोग नु कह रहे, कहने लगे इनके बनवा दिए हेल। ये हमारा मजदूरी करते डिप्स ठीक रहते, इनके हेल बनवा दिए। इन्हें तो तसल्ली है, इन्हें तो ढेर बढ़िया तसल्ली है। और गठबंधन एक जाति तय और एक धर्म तो नहीं चले। ये तो भाजपा के साथ तो 36 बिरादरी है। सिसोली का क्या रुपये? सिसोली का 80-20 है, 80-20 है। जो लोग कह रहे हैं ना गठबंधन ये चुनाव का नतीजा होगा 10 तारीख को, देख लियो 80-20 होगा। 2014 में संजीव बालियान यहाँ 6000 प्लस वोट लेकर गया। 2017 में उमेश मलिक 5500 प्लस वोट लेकर गया। फिर 2019 का संजीव बालियान फिर 5000 वोट लेकर गया। इब क्या फिर 5000 प्लस वोट लेकर जाएगा भाजपा वाला। यहाँ मोदी को गाड़ी दे रहे और मोदी 6000 रुपये खाते में भेज रहा, 1.5 ले ले। 1 लाख रुपए का लोन माफ किया था और जोन से बहुत गाड़ी दे रहे, जोन से मोदी को कुछ तो कुछ कहे, जोन से मैं यहाँ कह भी नहीं सकता। ऐसी बात कहे मोदी को योगी को और उनके दिए पैसे खर्च कर रहे और अपने खाते में ले रहे। क्या सब्सिडी को छोड़ नहीं रहे। गठ का कोई बंधन तो होता नहीं, गठ तो जो निर्जीव है ना कहा जा। यानी सजीव का तो समाज हो, तो जो समाज है अच्छे लोगों का हो तो योगी मोदी के साथ में मैं नहीं कहता, अच्छी बात है। लेकिन हम तो भाई जो इस समाज में यानी कि जो समस्या थी उनका निदान कर रहे हैं वो ना वोट देंगे।
चोरी नहीं, चकारे नहीं, गुंडागर्दी नहीं, बिजली अच्छी, पानी अच्छा, सब व्यवस्था अच्छी है। सिसोली में कोई ऐसी जो विधायक से कुछ रह गया हो ऐसा काम जो अभी नहीं, तक ना देखो पूरा हुआ? सिसोली में तो काफ़ी काम रह रहे, बहुत काम, सारा काम रह ही रहा। सिसोली में हुआ क्या, 1927 का कस्बा, 100 साल होने वाले। देखो कहीं कस्बा है क्या ऐसा, गाँव अच्छे है, यहाँ से शाहपुर चले जाओ, लालू खेड़ी चले जाओ, शामली भी एक कस्बा, तो सब पहला कस्बा है। तो क्या काम यहाँ सिसोली में, घूमा, कोई हॉस्पिटल हो, कोई अच्छा स्कूल हो, कोई यातायात के साधन हो, कोई रोड अच्छा हो। एक चीज़ बताओ, इस मार्केट में घूमो, क्या है मार्केट में, सारे काम वैसे तो रह ही रहे, लेकिन जब देश हित की बात करेगा तो हम उनके साथ हैं। कौन करता है देश हित आपकी की नज़र में? नहीं, देश हित की बात भाई देश हित की बात कोई योगी भी करेगा करो, कोई भी करो, ये नहीं मोदी करेगा। योगी मोदी कर रहे, सामने है, दिख रहे, अगर कोई और करेगा उनके साथ हो जाएंगे, इसमें क्या है। अगर भाई हम बीजेपी से बंधे हुए, या लोकदल से बंधे हुए, या सपा से या बसपा से बंधे हुए, जो देश हित की बात करेगा, जो समाज के अच्छे के लिए सोचेगा, हम उसके साथ है। भाई साहब ने बोला था थोड़ी आवारा पशु की प्रॉब्लम है। देखो हमारी तो इच्छा ये है, जो देसी गोधन है, देखो बहन तो सब पे जीव है भी, लेकिन जो देसी है वे थोड़ा नुकसान कम करे। ये अमेरिकन है, इनको ये तो इनका सेम है नहीं, बंद कर दो आगे, ये पैदा ही ना हो। और देसी है भी अच्छे, उनका कोई नुकसान नहीं खेत में होता। देखो प्रॉब्लम तो है, जो गांव के नज़दीक के लोग हैं, उनके खेत 2-2 बीघे ज़मीन है, इतने बड़े तो ज़मींदार यहाँ है नहीं, उनका सब नुकसान हुआ है, तो दिक्कत तो उन्हें है। अगर मुझे नहीं है तो मैं तो नहीं मना करने का इस चीज़ में, तो दिक्कत तो है भाई। ये नहीं छोड़े हुए तो हमारे ही है, कोई योगी मोदी ने छोड़े नहीं, बिना योगी ना छोड़े ना मोदी ने छोड़े तो हमने ही है, तो थोड़ी तो दिक्कत है यार। और नहीं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश मजबूत हो रहा, विकसित हो रहा, विकास हो रहा। रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अब कह रहे भाई प्राइवेट में बिजली दे दी, रेल दे दी, ये बेच दी, वो बेच दी। पहली सुविधा देखो, आजकल की सुविधा देखो क्या नहीं है, धरती आसमान का अंतर है। रेलवे स्टेशन देखो, सरकारी हॉस्पिटल देखो, जहाँ इंसान मिले था कुत्ते ही मिले थे बेड पे भी, आज उनकी व्यवस्था देखो जाके, तो देखो बहुत अच्छा हो रहा जो भी कुछ हो रहा, लेकिन और हो जाना चाहिए। लेकिन तब साथ देकर तभी तो होगा, ऐसा तो नहीं होने का। अब थोड़ी ये जैसा तुम गठबंधन कह रहे, नहीं मैं तो ये कहना नहीं चाहता, पर थोड़े से लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, वे इधर है, कुछ थोड़े से उधर भी है, मैं नहीं कहता दोनों तरफ है। मैं तो जी ये कहना चाहूँ, पार्टी का मतलब नहीं, मैं हम तो जो है मोदी को और योगी को कोहिनूर हीरा मानने हैं। कोहिनूर हीरा है वो तो, कोई कुछ कहो, जो खराब है आदमी में तो बढ़िया बताने के नहीं, मोदी को योगी को हम तो बढ़िया बताओगे, है भी बढ़िया। अगर मान लिया हमारा हीरा कुएं में गिर जा और हमारी रस्सी मजबूत हो, लोहे की संकड़ हो, और उसमें हम उसके 2 पुंजे जोड़ के दाढ़ी के और काट डलेगा, तो हमारा डोल भी ताड़े रह जाएगा, हमारा हीरा भी ताड़े रह जाएगा। वो हम तो जो है वे जो है 2 पुंजे जो हैं दाढ़ी के, वे 2 जोड़ने के नहीं, हम तो बढ़िया रस्सी जोड़ेंगे अपनी हिंदू लोगों की और फिर काट देंगे उसे। तो ये तो चांदना करने वाला हीरा है, कोहिनूर हीरा है। तो मोदी तो योगी भी, इसे देंगे हम तो। इस बार जैन चौधरी भी हैं यहाँ पे, गढ़ माना जाता है जैन चौधरी का। नहीं, गढ़ तो मानने जा, हम उसको कोई बुरा तो नहीं बता रहे, पर हमारा मत है, हमारी मर्जी है, ये तो नहीं कहते हम उसे देते नहीं वोट, लोग देंगे उसे भी वोट, पर हमारी राय है कि हम मोदी को वोट देंगे, योगी को वोट देंगे। हीरा है वो तो, हीरा ही रहेगा वो तो, पूरा चांदना करेगा पूरे हिंदुस्तान में, नहीं विश्व में चांदना करके दिखाएगा मोदी तो, करता रहेगा, लाइट देगा पूरी, जब तूफान भी आओ जब भी इतना चांदना करेगा, इतना चांदना करेगा, सारी सुई ठा लियो धरती पता है, अंधेरे में भी हाथ फेर के। नरेश टिकैत जी का एक बयान आया था कि गठबंधन को वोट करिए। गठबंधन तो ऐसा है जैसा मान लिया महाभारत का युद्ध था, उसमें कौरव पांडु का जो युद्ध चला, शाहरुख नौसर अर्जुन के लड़के को घेरना चाहा, मार दिया, तो ये तो योगी है, ये थोड़ा ही मरेगा, ये तो अभिमन्यु का भी बाप है, यूं नहीं मरने वाला है, ये तो लिखड़ेगा, युद्ध पूरा करके लिखड़ेगा, यूं नहीं घेरा मारने का बिल्कुल भी। उन लोग इसके पीछे लगे रहो, यूँ तो सारी डोडी साथ की साथ तोड़कर बेड़ा पार करके बाहर लिखड़ेगा। अब मेरा तो यूँ मानना है जी, मैं तो इतनी बात जानूँ, मैं झूठ कह रहा नहीं, कहना चाह रहे जी गठबंधन तो जो कमजोर समझे अपने दिल को, बुजदिल समझे, वे गठबंधन करेंगे। योगी तो बुजदिल नहीं है बिल्कुल भी नहीं, कमजोर की बात नहीं, ये जो गठबंधन बतावे ना, गठबंधन गांठ जोड़ ली, तो ये तो हम तो मुसलमान गेल रहते नहीं, अखिलेश की गेल तो नहीं हम जुड़ते, चाहे हमारी मौत भी हो जाए, हम अखिलेश गेल नहीं जुड़ना, हिंदू गेल जुड़ रहे, हिंदू ही रहेंगे हम तो, हमने गेल नहीं जुड़ने का बिल्कुल भी। भाई जाटों का रुख तो जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने इतने अच्छे काम करे, तो उन पर हम सब खुश हैं। और ना ही दसन को मैं देखांगा जिन्होंने गठबंधन किया, उसमें हमारा क्या मतलब है, हम तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। यहाँ
यहाँ सिसोली में किस पार्टी को वोट दिया जाएगा? गठबंधन को दिया जाएगा या फिर बीजेपी को? मेरे विचार से तो भाजपा को वोट जाना चाहिए। ऐसा क्यों? उसके मेरे अपने कुछ कारण है। जैसे सबसे पहले तो आम आदमी को क्या चाहिए, बिजली वो भरपूर मिल रही, सड़कें वो ठीक ठाक हैं, सब अच्छे हो रहे, हाईवे निकल रहे। मुजफ्फरनगर आप जाओगे तो शायद 1 साल बाद रास्ता भी ना मिले, पहचान में भी ना आवे, इतने हाईवे हैं, फ्लाईओवर हैं। और सुरक्षा, पहले क्या होता था, हम कहीं एक छोटी सी दुकान है अपनी भी, शामली भी जाना पड़ता है, मुजफ्फरनगर भी जाना पड़ता है, मेरठ भी जाना पड़ता है, तो अगर 4 बजे के बाद लेट हो गया तो घर से फ़ोन जाता था, वहीं पर रुक जाना कहीं। इतनी गुंडागर्दी थी। हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही खेड़ी है, उसके बीच में ही लूटपाट हो जाती थी। और अब केवल मौसम के बारे में बात करते हैं, अगर बारिश वगैरह कोई है तो वहाँ रुक जाइए, गुंडागर्दी का कोई मतलब नहीं। भाई योगी की सरकार चाह जी, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो रही। आप रात को दिन में किसी भी टाइम खेत में चले जाओ। पहले ऐसा होता था, अगर रात में खेत में पानी चलाना पड़ जाता, 5-5 6 आदमी इकट्ठे होकर खेत में जाते। अब ऐसा हो रहा, रात को पानी चलाना नहीं पड़ता, लाइट इतनी आ रही, दिन में इतनी लाइट आ रही, सड़कें हैं साफ़ सुथरी है, माहौल बिल्कुल बढ़िया है। भाई यही है जी हमारा तो योगी नाई से। दसन का एक वीडियो वायरल हुआ था जाटों जी। को धमकी देने का, क्या कहना चाहेंगे? उसमें नाई दसन के जो कैंडिडेट थे उन्हें ये कहा था कि नहीं, अगर प्रसन्न चौधरी या नाई दसन की वो थी, वो अगर जाट नाई दसन को वोट नहीं देंगे तो हम घूस भर देंगे। सुनाओ, बहुत वीडियो सबने सुना। भाई ये तो जाट्टू को ही देखना, अब क्या करना। भाई जाट्टू को जहाँ जो उनकी सरकार में ये लग रहा है हम सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित है। भाई साहब यहाँ का माहौल इतना गंदा था, अगर यहाँ से बाहर कभी निकल जाते। हमारे पास एक गांव पड़ रहा है, ये फुगाना से जो मेरठ रोड जा, इस पे ऐसा था जहाँ पर लोग फल वगैरह की ठेले लगाते थे, गुंडे किस्म का आदमी। उनसे अगर ये पूछ लिया फल क्या रेट है, तो वे ये बोलते थे 70 रुपये दर्जन केला। केले का रेट रहता 50 रुपये दर्जन। मैं माहौल बता रहा, अगर वहाँ से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए बाइक की चाबी निकाल रहे थे। कहना रेट क्यों पूछा, रेट क्यों पूछा, अब रेट पूछा तो लेना पड़ेगा, अगर नहीं उनकी साथ है तो मारपीट होती। आप जो फुगाना से मेरठ रोड जा रहा उस पर जाकर देख लो, बहुत सी घटना ऐसी होती है। आज कुछ भी नहीं है, कोई छेड़ का तो दिखा दो सड़क पे, सारा माहौल अच्छा चल रहा है बिल्कुल। किसान आंदोलन के समय जो बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक, उन पे भी हमला हुआ था सिसोली में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो बुढ़ाना पे उमेश मलिक पर हमला हुआ था, वो किसी कारणवश वे बात पुरानी होगी, पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। आज भाजपा के कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे, उनका स्वागत हो रहा। सिसोली में उमेश मलिक, संजीव बालियान आए हैं, बहुत बार उनका जगह जगह पर सिसोली में उनका स्वागत हो रहा। नरेश टिकैत जी ने कहा था कि गठबंधन को वोट करेंगे, तो उस पर क्या कहना है? नरेश टिकैत जी ने एक इंटरव्यू में अपने कह दिया था कि गठबंधन को वोट करेंगे, पर वो अराजनीतिक मंच है। आज तक नरेश टिकैत चौधरी साहब हमारे चौरासी के चौधरी है, उन्होंने किसी भी राजनीति को सपोर्ट नहीं करा। चौधरी साहब का केवल यही कहना है कि जहां अगर चाहो, जहां अपने कैंडिडेट, जहां जिसको अच्छा लगे वो अपनी वोट वहां दे सकता है। आज तक सिसोली में कभी भी चौधरी साहब ने किसी की भी पक्ष में आज तक ये नहीं कहा कि अपनी वोट वहां डाल लो। यहाँ का मतदाता अपनी वोट देने का स्वयं अधिकार है उसे, किसी के दबाव में, किसी के उसमें यहाँ कोई वोट नहीं। 36 बरादरी के लोग हैं यहाँ, जिसका जहाँ मन करता है वो अपनी वोट वहाँ पर देता है। को जी सरकार तो बीजेपी की बढ़िया है, पर कमी ये है कि ये जो गाय बिजार लोगों के खेत खा रहे, ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे छुटकारा मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे खेत में जो है गाय बिजार खेत को खा जाती है, हम खात घेर काटते हैं, सुबह पता लगता है रात को गाय बिजार बढ़ गई, वो खा गए। क्योंकि गौशाला खोली हुई है, उनका वे दलाल जो बीच में है वो गौशाला का सारा सामान खा जाते हैं। इनको 3000 रुपये लेते हैं, अगले दिन इनको खेत में छोड़ देते हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। वैसे हम तो सर यही कहना चाहेंगे कि वोट फॉर बीजेपी, और हमें जी कुछ पता नहीं। बस जो सुविधा हमें मिलेगी शायद ना मिलती किसी भी राज्य में, हमें इतना पता। आज युवा है यहाँ पे खड़े हैं, पूछ लो, हर एक स्मार्ट है बंदा, हर चीज़ की जानकारी है। ऐसा पहले कभी था ही नहीं, हमें खूब पता जी इस चीज़ का। आप भी देख लो, आप भी जगह जगह आप वीडियो बना रहे, कर रहे, आपको भी पता लग रहा होगा कि कहाँ कैसी स्थिति है। कोई गुंडागर्दी नहीं, कहीं कुछ नहीं है। जहाँ कहीं है किसी भी मैं खमा किसी जाति का वो नहीं करना चाहता। जहाँ की उनकी भरमार है, वहाँ से आप वीडियो बना कर देखियो,
2 बंदे एक्स्ट्रा आके आपके माइक को छीन के करेंगे, हम करेंगे भाई बात। हाँ ऐसा यहाँ का अब देख लो जातिवाद है, यहाँ पे हर बिरादरी खड़ी है, देख लो चाहे सारी बिरादरी है जी, यहाँ से जाट भी नहीं है, ऐसा कोई खल्ली जाट है, ये सारी बिरादरी है। अपनी बात कहेंगे तो सब हाँ जी, सबको हक है जी। देखो हमें तो इतना पता, मेरा इतना मानना, जितनी सुविधा इस सरकार में मिलेगी शायद ना ही मिले, हम वोट देंगे खुल के देंगे और सदा देते रहेंगे, चाहे सरकार रहो या मत रहो, बस बीजेपी है हमारी तो बस, योगी मोदी। जय हिंद। ये तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।